गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक रहेगा स्थलाकृतिक कारक अर्थात टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ऐसे सभी कारक जिनका संबंध किसी प्राकृतिक बनावट या प्राकृतिक भूगोल से होता है उसको स्थलाकृतिक कारक कहते हैं। ये कारक जलवायवीय तथा मृदीय कारकों के साथ कार्य करते हैं। ये कारक निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि समुद्र की सतह से ऊंचाई, पर्वतों तथा घाटियों की दिशा, ढलान की प्रवणता आदि। तो सबसे पहले समझते हैं समुद्र की सतह से ऊंचाई अर्थात एल्टीट्यूड। किसी स्थान की ऊंचाई के साथ उस जगह का तापमान तथा वायु का दबाव कम होता जाता है, परंतु वायु की गति तथा आर्द्रता में वृद्धि होती जाती है। पर्वतों की ऊंचाई लगभग 90 मीटर बढ़ने पर तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी आ जाती है। तापमान तथा वर्षा विभिन्न ऊंचाई की वनस्पतियों पर या पेड़ पौधों पर सीधा प्रभाव डालती है। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापक्रम लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और बारिश अधिक होती है। 2 से 4000 वर्ग फीट तक फर्न पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा चौड़े पत्ते वाले पौधे भी उगते हैं। 4 से 7000 फीट की ऊंचाई पर कॉनिफर्स पौधों का बाहुल्य होता है, अर्थात ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई लगभग हम 9000 फीट मान लें, तो इससे अधिक ऊंचाई होने पर कॉनिफर फर्न के साथ साथ रोडोडेंड्रॉन ये पौधे उग जाते हैं। इससे भी अधिक ऊंचाई होने पर एल्पाइन पादप पाए जाते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई वाले भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब समझते हैं पर्वतों तथा घाटियों की दिशा। पर्वतों की दिशा से वर्षा, वायु तथा प्रकाश आदि प्रभावित होते हैं। पर्वतों से टकराने के कारण हवाएं विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती हैं और टकराने के कारण ही उनकी आर्द्रता द्रव में कन्वर्ट होकर बादलों के रूप में आगे बढ़ती है तथा वर्षा के रूप में यह जल भूमि पर गिरता है। पर्वतों में विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवायु में भिन्नता के कारण वनस्पति भी प्रभावित होती है। जैसे हिमालय की ही बात करें तो हिमालय की कुल्लू घाटी में अपेक्षाकृत सघन वनस्पति मिलती है, परंतु लाहौल घाटी में कम वनस्पति पाई जाती है। इसका मुख्य कारण इन घाटियों की दिशाओं में अंतर होता है। अब समझेंगे ढलान की प्रवणता। पर्वतों के ढाल की प्रवणता का प्रभाव सूर्य से प्राप्त विकिरण की मात्रा पर तथा जल के प्रवाह के कारण मिट्टी की विशेषताओं पर पड़ता है। सीधे ढलान के कारण जल तेजी से नीचे की तरफ बह जाता है, जिसके कारण ऐसे स्थानों की मिट्टी सूखी रह जाती है। नीचे को बहता हुआ जल मृदा के लिए उपयोगी नहीं होता है। इस प्रकार का जल अपने साथ मृदा और पोषक तत्वों को भी बहाकर नीचे ले जाता है। मृदा का अपरदन कम या अधिक होना ढलान की मात्रा पर निर्भर करता है। पर्वतीय ढाल की प्रवणता वनस्पति को प्रभावित करती है।